हाय गाइस, हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी इसके आगे जो क्वेश्चंस है वो है मेथड नंबर 2 के। वो कौन सी मेथड है? मेथड का नाम क्या है? मेथड नंबर 2 को कहते हैं WDV, मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या उसका दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या उसका और एक नाम है RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। करेक्ट। इसमें डिप्रिसिएशन कौन से अमाउंट पे देते हैं? जो क्लोजिंग बैलेंसेस रहते हैं उस पे डिप्रिसिएशन अमाउंट देते हैं। क्लियर? यस। अभी शुरुआत करते हैं हमारा क्वेश्चन को। संगम ट्रेडिंग कंपनी बुल्ढाना purchased a vehicle on 1st April 2016 costing rupees 85,000 and spent 5,000 for its registration। मतलब 85,000 का व्हीकल लिया, गाड़ी, और 5,000 का रजिस्ट्रेशन किया। इसका मतलब मुझे बताइए व्हीकल कितने में आया? 90,000। एक ही जर्नल एंट्री करोगे, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश 90,000। क्लियर? यस। तो पहला व्हीकल नंबर 1, करेक्ट। कब ले रहे हो व्हीकल? 1st अप्रैल 2016। 1st अप्रैल 2016 को न्यू व्हीकल लिया 90,000 का, करेक्ट। अभी ये इसमें एक ही व्हीकल लिया या इसमें 2, 3, 4 व्हीकल लिया, वो पता नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑन 30th September 2016 एडिशनल व्हीकल इज परचेस्ड फॉर 10,000। 30th September 2016 मतलब इसी साल, मतलब ये साल कौन सा है? 16, 17 ये साल है। तो इसी साल कब लिया? 30th September 2016 को और एक न्यू व्हीकल लिया, उसको नाम देंगे व्हीकल नंबर 2। कितने का लिया वो? 10,000 का। क्लियर? यस। आगे पढ़ते हैं। ऑन 31st March 2018 a vehicle was sold for rupees 12,000, 12,000, the original cost of which was 20,000 on 1st April 2016। मतलब ये 1st अप्रैल 2016 का जो 90,000 का व्हीकल लिया ना, इसमें एक से ज्यादा व्हीकल था। उसमें से एक व्हीकल जिसका इस दिन कॉस्ट था कितना? 20,000, वो व्हीकल 12,000 में बेचा 31 मार्च 2018 को। मतलब ये 90,000 में एक 20,000 का ऐसा व्हीकल है जो 2018 31 मार्च 2018 में 12,000 को बेचा है। मतलब ये 90,000 के अभी दो टुकड़े करेंगे। एक 90,000 में से 20,000 अलग निकाल देंगे क्योंकि वो बेच रहे हैं। समझ में आया? तो ये 90,000 के दो टुकड़े करेंगे। एक टुकड़ा होगा 70,000 का, दूसरा टुकड़ा होगा 20,000 का। क्लियर? यस। क्या बोला है? 31 मार्च 2018 को एक व्हीकल बेच रहे हैं 12,000 को, जिसका कॉस्ट 1st अप्रैल 2016 को 20,000 है। तो ये 20,000 पहले इधर इंक्लूड था, तो इसमें से हटा के उसका नया कॉलम बनाया क्योंकि वो बेचने वाले हैं हम लोग। करेक्ट? तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ये जो 90,000 का व्हीकल था उसके दो टुकड़े किए। ये 20,000 जो हम लोग बेचने वाले हैं और 70,000 जो नहीं बेचने वाले। क्लियर? यस। तो ये जो 30th सितंबर 2016 को नया लिया ना, उसको नाम देंगे व्हीकल 3। कितने में लिया? 10,000 में।
क्लियरली समझा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? यस। आगे पढ़ते हैं। आगे कुछ नहीं दिया है, मतलब ये बेचने के बाद 31 मार्च को कुछ नया वगैरह आप व्हीकल नहीं खरीद रहे हो, जो खरीदा वो उतना ही, मतलब कितने कॉलम्स आएंगे, व्हीकल 1, व्हीकल 2 एंड व्हीकल 3, बस। करेक्ट? यस। तो इसकी जरूरत नहीं है क्या? तो अभी क्या करेंगे, सब 16-17 में जितना भी व्हीकल लिया वो पूरा लिख दिया। अभी ये साल और कुछ नहीं हो रहा है, तो ये साल खत्म होगा। कब खत्म होगा ये साल? 31 मार्च 2017। 16-17 साल शुरू है ना, तो 31 मार्च 2017 को साल खत्म होगा। ये जो शुरू है वो साल खत्म होने के बाद क्या देंगे? डेप्रिसिएशन देंगे। अभी डेप्रिसिएशन का रेट दिया है 10%। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10%। और मेथड कौन सा बोला है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस, उसका ही मतलब है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर? तो वो मेथड के हिसाब से अभी पूरा वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है? तो मुझे बताइए, ये 70,000 पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन देंगे, क्योंकि वो 1 अप्रैल को खरीदा, मतलब पहले दिन खरीदा साल के, और पूरा साल यूज किया। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, मतलब पूरा साल यूज किया। तो 70,000 पे 10% डिप्रिसिएशन, मतलब 7,000 रुपये। ये 20,000 पे भी पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा, क्योंकि ये भी पूरा साल यूज किया है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो इसमें भी 10% मतलब कितना? 20,000 का 10% मतलब 2,000। क्लियर? और ये 10,000 पे कितने महीने के लिए डिप्रिसिएशन दोगे? कब लिया? 30 सितंबर। 30 सितंबर मतलब सितंबर महीना खत्म हो गया, उसके बाद लिया। तो अक्टूबर महीने से शुरू करेंगे, क्योंकि अक्टूबर महीने से यूज हुआ, तो अक्टूबर महीना पूरा हो गया डिप्रिसिएशन देने का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, मतलब 6 महीने का डिप्रिसिएशन देना है ये 10,000 के व्हीकल पे, जो 30 सितंबर को लिया। तो 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो 10,000 का 10% कितना? 1,000। 1,000 हुआ पूरे साल का डिप्रिसिएशन। लेकिन हम लोगों को कितने महीने का देना है? 6 महीने का देना है। तो 1,000 रुपया अगर पूरे साल का डिप्रिसिएशन है, तो 6 महीने का कितना आएगा? 500 रुपया आएगा। तो इस पे देना है 500 रुपया डिप्रिसिएशन। करेक्ट? तो आएगा क्लोजिंग बैलेंस, इसका कितना आएगा? 63,000। इसका 20 - 2 18,000। इसका 10,000 - 500 9,500। क्लियर? तो पहला साल हो गया पूरा। अभी दूसरा साल शुरू होगा। ये 16-17 था, तो अभी 17-18 शुरू होगा। पहला दिन कौन सा? 1 अप्रैल 2017। ओपनिंग बैलेंसेस कितने हैं? 63,000, 18,000 एंड 9,500। क्लियर? यस। अभी 31 मार्च 2018 को बेच रहे, मतलब ये साल शुरू होके खत्म होगा उस दिन, मतलब खत्म कब होगा? 31 मार्च 2018 को ही ये साल खत्म होगा। तो साल खत्म जब हुआ, इस दिन ही बेच रहे हो, मतलब पहले बेचने के पहले ये सभी एसेट्स पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन देंगे। करेक्ट? तो पहले क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन देंगे। साल खत्म होने के बाद पहले डेप्रिसिएशन देंगे सभी एसेट पे 10%। अभी ये 10% किस पे लगाओगे? मेथड कौन सी है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब जो बैलेंस कम होके आया है, मतलब ये वाला,
1 2 और 3, इस पे 10%, मतलब अभी 63,000 पे 10%, मतलब 6,300, 18,000 पे 10%, मतलब 1,800, एंड 9,500 का 10%, मतलब 950। ये डेप्रिसिएशन दिया। क्लियर? यस। अभी 31 मार्च 2018 को आप बेच रहे हो ये वाला असेट, करेक्ट? तो हम लोग अभी पहले ये वाले असेट का कैलकुलेशन कर ले, व्हीकल 2 का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, मुझे बताइए अभी वैल्यू कितना हो गया? वैल्यू 18,000 माइनस 1800, मतलब 16,200 वैल्यू है। 31 मार्च 2018 को जो मैं व्हीकल नंबर 2 बेच रहा हूं, उस दिन ये व्हीकल का वैल्यू कितना है? 16,200। और ये 16,200 का गाड़ी मैं कितने में बेच रहा हूं? मतलब माइनस सेल्स वैल्यू क्या है? सेल्स वैल्यू कितने में बेच रहा हूं? 12,000 में बेच रहा हूं। सेल्स वैल्यू दिया है 12,000, मतलब बताओ मुझे क्या हुआ? 16,200 का 12,000 में बेचा, मतलब लॉस हुआ। तो कितने का लॉस हुआ? 4,200 का लॉस, करेक्ट? तो ये व्हीकल नंबर 2 अभी बुक्स ऑफ अकाउंट से निकल गया, क्योंकि ये मैंने बेच दिया। अभी जो बचे हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। अभी निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस। 63,000 ओपनिंग बैलेंस है, माइनस डिप्रिसिएशन 6,300, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 56,700। ये तो चला गया। 9,500 है, उसमें से 950 गया, तो आएगा 8,550। ये है ओपनिंग बैलेंस। तो ये साल पूरा खत्म, अगला साल शुरू होगा। अगला साल कौन सा? 18-19। पहला दिन कौन सा? 1 अप्रैल 2018 के ओपनिंग बैलेंसेस कितने आएंगे? 56,700। ये तो चला गया 8,550। एक बार चेक करते हैं हम लोग, ठीक है? करेक्ट। अभी 18-19 में कुछ नहीं हो रहा है, ना कुछ बेच रहे हो, ना कोई व्हीकल खरीद रहे हो, कुछ नहीं। तो ऐसे साल शुरू हुआ, वैसे ही साल खत्म हो जाएगा। सो 31 मार्च 2019 को खत्म होगा, तो उस दिन डेप्रिसिएशन देंगे। अभी व्हीकल नंबर 1 पे कितने रुपए पे 10% डेप्रिसिएशन दोगे? व्हीकल नंबर 1 पे 10% किस पे लगाओगे? 10%, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग बैलेंस, उसका 10%, मतलब कितना आएगा? 10%, 5670, करेक्ट? ये तो चला गया। और इस पे ये जो ओपनिंग बैलेंस दिखता है 8550, उस पे 10%, मतलब 855। तो क्लोजिंग बैलेंसेस कितने आएंगे? 56,700 माइनस 5670, मतलब कितना आएगा? 51,030। और इधर 7,695, ये आए क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है? तो ये बनाया पूरा 3 साल का वर्किंग नोट।
यस, अभी इसको ही उठा के व्हीकल अकाउंट में डालेंगे, करेक्ट? यस, मुझे बताइए, मैं जर्नल एंट्री हर क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको, हर एक ट्रांजैक्शन का। यस, तो पहला क्या करेंगे, 1 अप्रैल को पहले क्या करेंगे बोलो? पहले क्या करेंगे? अभी 16, 17 से शुरू करेंगे। 1 अप्रैल को आपने 70 + 20 मतलब 90,000 का व्हीकल लिया, तो उसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश। सो 1 अप्रैल 2016 को व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए का लिया? 90,000 का। क्लियर? तो इसका एंट्री एंड इसका एंट्री दोनों का हो गया, 70 + 20 90 हो गया। बाद में ये 10,000 का नया लिया 30 सितंबर को, तो इसका एंट्री करेंगे, सेम एंट्री आएगा, व्हीकल अकाउंट डेबिट 30 सितंबर 2016 टू कैश 10,000, तो इसका भी एंट्री हो गया। इसके बाद कुछ नहीं हुआ, डायरेक्टली साल खत्म होगा और डिप्रिसिएशन दोगे, करेक्ट? तो समझो यहां पे डिप्रिसिएशन अकाउंट आपने अगर ओपन किया होता तो कैसे जर्नल एंट्री करते बोलो? डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया होता तो कैसे करते? आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोला है, इसके लिए मैंने ओपन नहीं किया, लेकिन हम लोग करते हैं, चलो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? यस, तो अभी डिप्रिसिएशन का एंट्री कैसे करोगे? कितना टोटल डिप्रिसिएशन देना है 31/3/2017 को? 7 + 2 9 + 500 9,500 टोटल डिप्रिसिएशन देना है। तो कैसे करोगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल 9,500 एंड व्हीकल अकाउंट के क्रेडिट में 31/3/2017 बाय डिप्रिसिएशन 9,500। क्लियर? ये डिप्रिसिएशन, ये साल का डिप्रिसिएशन कहां पे ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,500, पहला साल खत्म। अभी व्हीकल अकाउंट क्लोज करें, यहां पे 1 लाख, यहां पर 1 लाख, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 31/3/2017 का बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? 90,500 आएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो अगला साल कौन सा? 17, 18, पहला दिन 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,500, करेक्ट? अभी ये क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया, ये डेप्रिसिएशन दे दिया, ये ओपनिंग बैलेंस भी हो गया, करेक्ट? अभी आप जो ये असेट बेच रहे हो व्हीकल नंबर 2, वो कब बेच रहे हो? 31 मार्च को ही बेच रहे हो, मतलब ये साल के आखिरी दिन ही बेच रहे हो। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? ये आखिरी दिन ही है साल का, तो ये तीनों डेप्रिसिएशन एक साथ दे देंगे, करेक्ट? तो पहले तीनों असेट पे डेप्रिसिएशन देने का एंट्री कर देंगे। तो टोटल कितना डेप्रिसिएशन देना है? 1 2 3, मतलब ये कितना आएगा? 7,100, 8,100, 9,050 रुपीज टोटल डेप्रिसिएशन देना है, ये तीनों का टोटल,
9050। तो डेप्रिसिएशन दूसरे साल का कैसे दोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल 9050 एंड दूसरा इफेक्ट ये 9050 का व्हीकल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 31/3/2018 बाय डेप्रिसिएशन 9050। क्लियरली समझ में आया? एब्सोल्युटली क्लियर। एक बार टोटल करते हैं डेप्रिसिएशन का। 6300 प्लस 1800 प्लस 950 9050, करेक्ट? या अभी तीनों असेट का डेप्रिसिएशन देख के हो गया, इंक्लूडिंग ये व्हीकल नंबर 2। तो ये हो गया और ये भी हो गया। अभी इसका कंबाइन एंट्री करेंगे एक साथ। 16,200 का असेट 12,000 में बेचा तो 4,200 का लॉस। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? 12,000 रुपया आएगा, 4,200 का नुकसान। तो ये दोनों को डेबिट दूंगा। कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट भी डेबिट। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से लॉस को भी डेबिट देते हैं। टू व्हीकल अकाउंट 16,200। कितने का व्हीकल जा रहा है? जिस दिन मैंने व्हीकल बेचा उस दिन उसका वैल्यू कितना था? 16,200। तो उतने का व्हीकल जा रहा है, बदले में कैश कितने का आ रहा है? 12,000। इसका मतलब बीच में मुझे लॉस हुआ 4,200 का। तो ये दोनों को दूंगा डेबिट टू व्हीकल क्रेडिट। जर्नल एंट्री समझा? क्या जर्नल एंट्री किया? कैश अकाउंट डेबिट 12,000, लॉस अकाउंट डेबिट 4,200 टू व्हीकल अकाउंट 16,200। तो व्हीकल अकाउंट को क्रेडिट दिया है जर्नल एंट्री में, तो व्हीकल अकाउंट के क्रेडिट साइड आके क्या लिखेंगे? 31/3/2018 को बाय कैश 12,000, 31/3/2018 बाय लॉस 4,200, करेक्ट? तो इसका भी रिकॉर्डिंग हो गया सबका। यस, सभी का डेप्रिसिएशन भी देख के हो गया ये साल का। यस, तो अभी क्लोजिंग करें। ये जो डेप्रिसिएशन है 9050 दूसरे साल का, ये ट्रांसफर कर दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9050, तो दूसरा साल खत्म। और यहां पे क्लोज करेंगे 90,500। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस आएगा 65,250। कैसे आया 65,250? 90,500 में से 1, 2, 3 चीजें माइनस कर दो तो आएगा बैलेंस 65,250। क्लियर? ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो अगला साल कौन सा? 18, 19। पहला दिन 1 अप्रैल 2018। ओपनिंग बैलेंस क्या है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,250, करेक्ट? तो क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया, ओपनिंग बैलेंस भी लिख लिया। ये क्लोजिंग बैलेंस लिखा, ये ओपनिंग बैलेंस लिखा। अभी ये साल कुछ नहीं हुआ, जैसे साल शुरू हुआ वैसे खत्म भी हो गया। तो खत्म होने के बाद 31/3/2019 को डेप्रिसिएशन देंगे। टोटल डेप्रिसिएशन कितना देना है? 5670 प्लस 855, मतलब ये कितना आएगा? 5670 प्लस 855, 6,520। 6,525 का टोटल डेप्रिसिएशन देना है। तो डेप्रिसिएशन देने का एंट्री क्या आएगा? तीसरे साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट 6525, करेक्ट? और दूसरा इफेक्ट
31/3/2019 जिस साल खत्म होगा उस का डेट 2019 बाय डेप्रिसिएशन 6525. क्लियर? यस. अभी क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं. 65,250 तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 31/3/2019 का बाय बैलेंस कैरिड डाउन 58,725. तो ये क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस. अगला साल कौन सा? 1920. अगला साल पहला दिन 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 58,725. कैसे आया 58,725? ये माइनस ये 6525. क्लियर? यस. तो डेप्रिसिएशन भी देके हो गया, क्लोजिंग बैलेंस भी लिख के हो गया. तो सबको मैंने क्रॉस किया है कि नहीं देखो एक बार. करेक्ट. और ये डेप्रिसिएशन कहां पे ट्रांसफर करेंगे? तीसरे साल का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में. सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6525 ये साल खत्म. क्लियरली समझा क्वेश्चन नंबर 4 कैसे किया? यस. या तो मिलेंगे अगले लेक्चर विद द क्वेश्चन नंबर 5. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.